हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरी शर्मा और आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको पुशअप। मैं देखता हूँ लोग बहुत दिनों से जिम जा रहे हैं बट अपना पहला पुशअप अनलॉक नहीं कर पाते। गाइस, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, गाइडेंस, फियर अनलॉक, और हम अपनी लिमिट को पुश नहीं कर पाते हैं। और एक दिमाग में ये भी रहता है कि पुशअप इज़ टफ फॉर मी, शायद आई कांट डू दिस। गाइस, बट आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपका पुशअप विद इन 2 मंथ्स अनलॉक हो जाएगा। और 2 मंथ्स नहीं, अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस किया ना तो आप विद इन अ मंथ पुशअप को अनलॉक कर दोगे। मैं बहुत लोगों के पुशअप्स करा चुका हूँ, तो सब कुछ आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द वार्म अप। रिस्ट का वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 टाइम्स आउटवर्ड रोटेशन, 10 टाइम्स इनवर्ड, फिट क्वाड्रुपेड पॉस्चर में रिस्ट को लोड करना, लीन फॉरवर्ड, lean back, lean forward, lean back, then palm facing up। बस इस स्ट्रेच को होल्ड करो। क्वाड्रुपेड पॉस्चर में एल्बो आउट एंड इन, दिस इज फॉर द एल्बो जॉइंट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है स्कैपुलर रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। बोथ हैंड फॉरवर्ड, स्क्वीज शोल्डर ब्लेड एंड फॉरवर्ड, बैक एंड फॉरवर्ड 10 टाइम्स। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके अलावा आपको और भी अगर कोई वार्म अप ड्रिल करना हो तो आप अपनी साइड से कर सकते हो, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हर एक्सरसाइज को मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें अपने हाथों पर वेट डालना आना चाहिए। उसके लिए हम करेंगे हाई प्लैंक। फिंगर्स स्लाइटली आउटसाइड लाइक दिस, ये सेफेस्ट पोजीशन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है या ये गलत है, गलत कुछ भी नहीं होता। जब पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो इस पोजीशन में आपका रिस्ट पर लोड कम रहता है। धीरे धीरे आप इस पोजीशन में भी आ सकते हो और इस पोजीशन में भी आ सकते हो, और पाम फेसिंग बैक करके भी हाई प्लैंक को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बट सबसे पहले स्लाइटली आउट, बॉडी वेट फॉरवर्ड। पहले लोड डालना सीखो अपने शोल्डर्स पे। वन लेग स्ट्रेट एंड अदर लेग स्ट्रेट। अब यहाँ से ऐसे सोचना जैसे आपको कोई पंच कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि हाई प्लैंक करते टाइम हिप को आउट करते हैं, मतलब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट या लोअर बैक में आर्च बन जाता है, और बॉडी को पीछे की ओर पुश करते हैं। ये नहीं करना है, इसलिए बॉडी वेट फॉरवर्ड, बट स्क्वीज नी स्ट्रेट एंड चेस्ट इन, जैसे कोई आपको पंच कर रहा है। होल्ड एटलीस्ट 30 सेकेंड, ठीक है। जब आप इसमें 30 सेकेंड कंफर्टेबल हो जाओगे, उसके बाद आपको करने हैं स्कैपुलर पुशअप्स लाइक दिस। सी, इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले मिस्टेक देखो। ये मिस्टेक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम स्कैपुलर रिट्रैक्ट ना करके अपने हिप को लूज छोड़ देते हैं और फिर हिप को ऊपर। इसीलिए बट स्क्वीज, थाइज स्क्वीज, नाउ शोल्डर ब्लेड बैक, आर्म शुड बी स्ट्रेट एंड प्रोट्रैक्ट, रिट्रैक्ट एंड प्रोट्रैक्ट। ट्राई जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, मिनिमम 10, मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा करोगे उतनी आपकी स्कैपुलर हेल्थ बेहतर होगी। बट मैं सारे रेप्स नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हमारा हाई प्लैंक बेहतर हो चुका है, ठीक है, हमारे स्कैपुलर पुलअप डन हो चुके हैं। उसके बाद हम प्रोग्रेशन पर स्विच करेंगे, वो है नेगेटिव पुशअप। गाइस, एक बात का ध्यान रखना, अगर आप 30 सेकेंड होल्ड कर पा रहे हो तो ट्राई स्कैपुलर पुशअप्स। अब ये मतलब ये नहीं है कि आप हाई प्लैंक 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करोगे। मैं 2-2, 3-3 मिनट तक भी हाई प्लैंक्स कराता हूँ। तो समटाइम अपनी बॉडी को चैलेंज करने के लिए आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तभी हमारी स्ट्रेंथ डेवलप होगी, हमारे आर्म स्ट्रॉन्ग होंगे और हमें हाई प्लैंक को होल्ड करने में
इजी होगा। और हाई प्लैंक से रिलेटेड और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे माउंटेन क्लाइंबर, ठीक है, बर्पीज, लाइक दिस। तो ये एक्सरसाइजेज भी इजी हो जाएंगी अगर हमारा हाई प्लैंक बेहतर है तो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट प्रोग्रेशन पर स्विच कर रहे हैं, वो है नीज पर नेगेटिव पुशअप। गाइस, पुशअप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग अपने एल्बोज को फोल्ड नहीं होने देते हैं। डाउन 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 डाउन, ड्यू टू फियर। हमें डर होता है कि कहीं हम नीचे जाकर गिर तो नहीं जाएंगे। और कुछ लोग पहले से ही ये दिमाग में लेकर जाते हैं कि नेगेटिव पुशअप अगर हम नीचे गए तो हम ऊपर कैसे आएंगे। नेगेटिव पुशअप बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुशअप अनलॉक करने के लिए नीचे जाना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, नीज बैक, बट स्क्वीज, बॉडी वेट फॉरवर्ड। अब यहाँ से अपने एल्बो जॉइंट को फोल्ड करो, आपकी चेस्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड चली जाएगी। देन लाइंग डाउन, फिर से कोबरा पोज में गेट अप, फोल्ड योर एल्बो जॉइंट। अब नीचे जाकर आप थोड़ा होल्ड करने का भी ट्राई कर सकते हो एंड लेइंग डाउन, ठीक है। दिस इज नेगेटिव। अब नेगेटिव हमारा नीज पर अच्छा हो चुका है, ठीक है। इसमें भी कुछ गलतियां होंगी, जैसे कि हम एल्बोज को फोल्ड नहीं करेंगे तो हमारी नेक पहले जाएगी, लोअर बैक में आर्च बनेगा और हम अपने एल्बो जॉइंट को लूज नहीं होने देते, फोल्ड नहीं होने देते। जब तक आपका एल्बो जॉइंट फोल्ड नहीं होगा, आपकी अपर बॉडी नीचे नहीं जाएगी। ये कॉमन मिस्टेक है, सारे लोग कर रहे होते हैं। अब गाइज देखो, मेरा काम है लोगों को कोचिंग देना, बताना, बट एग्जीक्यूट करना आपका काम है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपकी बॉडी परफॉर्म करेगी, उसमें 2-4 गलतियाँ भी होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई इंजरी हो जाएगी या आप गलत कर रहे हो। जब भी आप पहली बार किसी भी मूवमेंट को अनलॉक करने जा रहे हो, ऐसी मिस्टेक्स आपसे होंगी, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको करना कैसे है। हमारे नीज पर नेगेटिव पुशअप्स बेहतर हो चुके हैं। अब हम ट्राई करेंगे हाई प्लैंक से नीचे की ओर, ठीक है, लाइक दिस। मैं लेट गया, फिर से मैं कोबरा पोज में आया, पोजीशन लिया, ठीक है, फिर से नीचे गया। आप क्या गलती करोगे कि आप अपने एल्बोज को फोल्ड नहीं होने दोगे। आप क्या करोगे, नेक फॉरवर्ड जाएगा, बैक में आर्च बनेगा लाइक दिस, एंड यू विल फॉल। अभी ऐसा नहीं है कि ये कोई गलती कर रहे हो। जब भी आप किसी मूवमेंट को पहली बार लर्न करोगे तो ऐसा होगा, और जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपका पुशअप अनलॉक भी नहीं होगा। इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्या गलती करते हो, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसको कैसे बेटर बनाना है। फिर बट स्क्वीज, थाई स्क्वीज, सिर्फ एल्बोज को फोल्ड करने का ट्राई करो लाइक दिस, आपकी चेस्ट ग्राउंड पर चली जाएगी। अगर आपका हिप बार बार नीचे की ओर फॉल हो रहा है लाइक दिस, तो हिप को ऊपर रखो, देखो ऐसे। अगर पुशअप लगाते टाइम आपका हिप पहले ऊपर रहता है और चेस्ट ग्राउंड पर जाता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये मत सोचना कि बिल्कुल पैरेलल रहनी चाहिए। मूवमेंट्स करने का कोई फिक्स साइंस नहीं होता है। तो जिन लोगों का हिप नीचे की ओर फॉल होता है, मैं उनको बोलता हूँ कि अपने हिप को ऊपर की ओर पुश करके रखो ऑल द टाइम। फोल्ड योर एल्बो जॉइंट एंड आपकी चेस्ट ग्राउंड की साइड चली जाएगी। बट गाइस, मैं हर बारी आपको एक बात बताता हूँ, इतना आसान नहीं होने वाला है। कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग। अगर आपको ग्राउंड पर करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इंक्लाइंड नेगेटिव पुशअप भी परफॉर्म कर सकते हो। अभी मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। आई एम यूजिंग स्टेपर, ये देखो, ठीक है। आप चाहो तो जिम में बेंच का यूज़ भी कर सकते हो, या स्क्वाट रैक पर बारबल लगा के भी आप नेगेटिव पुशअप्स कर सकते हो। हिप अप, चेस्ट टू ग्राउंड। अब देखो, मैं नीचे चला गया, यहाँ से वन लेग फोल्ड, आर्म स्ट्रेट, कम अप, फिर से टेक हाई प्लैंक, दिस। और नीचे जितना ज़्यादा आप होल्ड करने का ट्राई करोगे ना इस पोस्चर में, उतना आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में आप अनलॉक कर दोगे, बट सबसे पहले आपको ग्राउंड पर ट्राई करके देखना है कि आप कर सकते हो या नहीं, तभी इंक्लिनेशन पर जाना है।
मेरा उल्टा है, मैं उल्टा चलता हूँ, पहले मैं हार्ड ट्राई कराता हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। ठीक है, जब तक आप ट्राई नहीं कराओगे तो आपको प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता चलेगा, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं चलेगा, अपनी वीकनेसेस के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले हार्ड को चूज़ करता हूँ, बट उससे पहले मैं ये भी दिमाग में लेकर चलता हूँ कि कोई रिस्क तो नहीं है, कोई लोअर बैक इंजरी या शोल्डर इंजरी या कोई नेक पेन तो नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो एज अ कोच ये सब मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा होता है। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि एल्बोज़ इन रहने चाहिए, एल्बोज़ आउट रहने चाहिए। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको डिफरेंट ग्रिप्स में पुशअप अनलॉक करने का ट्राई करना है। ये देखो, अगर आपके एल्बोज़ बाहर ले जाना चाहते हो तो स्लाइटली फिंगर्स इन, अब देख रहे हो मेरे एल्बोज़ आउटसाइड चले गए। ये देखो, अगर मैं थोड़ा फिंगर को इन करके रखूँगा तो मेरे एल्बोज़ अपने आप आउटसाइड जाएंगे। ठीक है, अगर मैं अपने फिंगर्स को थोड़ा आउट कर दूं और ग्रिप को शोल्डर विद अपार्ट रखूं तो मेरे एल्बोज़ पीछे की ओर जाएंगे। फिर से आप एक बार साइड एंगल देखो, ये देखो, दिस एंड डाउन, राइट। तो ये दोनों फॉर्म ठीक हैं, बट सबसे पहले आपके लिए मैटर करेगा कि आप पहला पुशअप अनलॉक करो, चाहे वो आप इस ग्रिप में करो या इस ग्रिप में करो। ग्रिप डजेंट मैटर, पहले आपको अपने पुशअप को अनलॉक करना है। जैसे जैसे आप इसमें प्रोग्रेस करोगे उसके बाद आप वेरिएशंस ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको नेगेटिव बताया, नेगेटिव नहीं हो रहा है तो इंक्लाइन पे कैसे करना है ये बताया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव पुशअप में जाना है और नीज के थ्रू ऊपर आना है। सी दिस, अभी मैं वाइड ग्रिप परफॉर्म कर रहा हूँ इसीलिए मेरी फिंगर्स इन है, एल्बोज़ बाहर जा रहे हैं। मैं नेगेटिव में नीचे गया, यहाँ से मैंने अपने नीज़ ड्रॉप किए, मैंने अपनी बॉडी को लूज़ नहीं छोड़ा है। एंड नाउ आई एम पुशिंग माय बॉडी अप। फिर से नी स्ट्रेट, एल्बोज़ फोल्ड, चेस्ट टू ग्राउंड, नीज ड्रॉप एंड पुश बैक। आपको प्रैक्टिस जब तक करते रहना है जब तक आप किसी मूवमेंट में कंफर्टेबल ना हो जाओ। रेप्स और सेट्स में नहीं उलझना है, कितने करने हैं इस पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। आपको लग रहा है कि आप इस मूवमेंट में कंफर्टेबल हो चुके हो, मान लो आपका हाई प्लैंक कंफर्टेबल हो चुका है तो ट्राई नेगेटिव पुशअप। अगर आपके नेगेटिव पुशअप ग्राउंड पर नहीं हो पा रहे हैं तो ट्राई विद इंक्लिनेशन। आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मूवमेंट अब बेहतर हो गई है, देन इंक्लिनेशन से आप ग्राउंड पर आ सकते हो। अब लग रहा है कि आपके नेगेटिव पुशअप 10-15 इजीली हो पा रहे हैं। इजीली मतलब थोड़ा पुश करके। तो क्या करना है आपको, नेगेटिव पुशअप में जाना है और नीज ड्रॉप करके पुश बैक। अब इस मूवमेंट की आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बॉडी इस मूवमेंट को अडैप्ट करेगी, देन यू कैन स्विच टू नेक्स्ट प्रोग्रेशन। गाइस, अभी मैंने आपको सारी प्रोग्रेशंस के बारे में बताया और खुद की लिमिट को कैसे पुश करना है ये भी बहुत अच्छे से गाइड किया। अब हमारे नीज पर पुशअप आना बेहतर हो गए। ठीक है, हम गए तो हाई प्लैंक में, बट जब हम ऊपर आए तो नीज को ड्रॉप करके ऊपर आए। अब हम ट्राई करेंगे स्टेपर के ऊपर, लाइक दिस। नेक्स्ट प्रोग्रेशन, जब आप इस प्रोग्रेशन पर स्विच करोगे तो इसमें बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। आप पहले तो ये सोच के जाओ कि मुझे अच्छे से नीचे जाना है, हिप अप डाउन, एंड जब आप पुश करोगे ना तो दिस। इतना इजी नहीं होने वाला है। जब मैं किसी से पहला पुशअप अनलॉक कराता हूँ तो वो इसी तरीके से होता है गाइस। किसी का क्या होता है कि बॉडी वेट एक साइड पर शिफ्ट हो जाता है लाइक दिस, ये ठीक है। किसी की बैक में आर्च बन जाता है, ये देखो। तो इस तरीके से आपको नहीं सोचना है कि आप गलत कर रहे हो। जब भी आप पहली बार पुशअप अनलॉक करने जा रहे हो आपका पोस्चर ऐसा ही होगा। ग्रेसफुल मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका पोस्चर ठीक है या आप इंजरी से बचोगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ज्ञान दूंगा। देखो, हम लोग कंफर्ट जोन की साइड बहुत जल्दी स्विच करते हैं। अगर हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं और हम 1 या 2 बार इजीली कर पा रहे हैं तो लोग क्या करते हैं ना, अपना डिफ़िकल्टी लेवल नहीं बढ़ाते हैं।
सेम रैप को बार बार रिपीट करते रहते हैं। जैसे मेरे सामने कोई अगर बार पर इंक्लाइन पुशअप कर रहा है और मुझे दिख रहा है कि पहले 2 रैप में ही बहुत ईजी हो रही है मूवमेंट, मैं साथ के साथ ही उनका लेवल डिक्रीज कर देता हूँ, मतलब बार को नीचे लाने का ट्राई करता हूँ या फिर ग्राउंड पर पुशअप लगवाने का ट्राई करता हूँ। मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि पहली रैप में ही आपको ये फील हो जाना चाहिए कि ये वेट लाइट है या ये मूवमेंट मेरे लिए ईजी है, ज़्यादा नहीं सोचना है। साथ के साथ ही अपना लेवल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो बार को या तो नीचे लाओगे या बेंच पर परफॉर्म करोगे या स्टेपर पे परफॉर्म करोगे या ग्राउंड पर परफॉर्म करोगे। एक्सरसाइज परफॉर्म करते टाइम ना एक फीलिंग आती है इस तरीके की, देखो ये फील होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ग्रो करोगे अपनी मूवमेंट्स में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपनी लिमिट को पुश करना है तो ग्रेसफुली आप ऊपर नहीं आ पाओगे, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी बॉडी इस मूवमेंट को अडाप्ट करेगी और आपका पुशअप अनलॉक हो जाएगा। गाइस, पुलअप अनलॉक करने के लिए भी मैंने एक डिटेल यूट्यूब वीडियो बनाया था। अगर आप अपना पुलअप अनलॉक करना चाहते हो तो उस वीडियो को देखो। उस वीडियो को भी मैंने बहुत रॉ वे में बनाया है और बहुत मेहनत भी की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना रिव्यू भी ज़रूर देना। गाइस, अब ऐसा नहीं है कि आप पुशअप अनलॉक करने जा रहे हो तो सिर्फ पुशअप्स ही करते रहोगे। अपार्ट फ्रॉम पुशअप्स अपने मसल्स को इक्वली प्रायोरिटाइज करना, जैसे ट्राइसेप के लिए ट्राइसेप पुश डाउन, शोल्डर ओवरहेड, फ्रंट रेस, लैटरल रेस, बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, इन सभी एक्सरसाइजेस को भी इक्वली प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अपनी स्कैपुलर हेल्थ, जो ये स्कैपुला जो मूव करते हैं हम अपने शोल्डर को, इसकी हेल्थ को प्रायोरिटी देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हुआ है। गाइस, अगर हम मूवमेंट्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें मोबिलिटी इश्यूज़ भी अराइज होते हैं, राइट। शोल्डर में थोड़ा इम्पिंजमेंट होने के चांसेस भी होते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो आप मेरी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो शोल्डर मोबिलिटी एंड पेन के रिगार्डिंग। उन एक्सरसाइजेस को भी आप अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। प्रोग्रामिंग, अगर आप अपनी स्कैपुलर हेल्थ को फोकस करना चाहते हो तो आप ये वीडियो देखो और इसके थ्रू आप पहले स्कैपुलर एक्सरसाइजेस सीखो। 1-2 बार देख लोगे, सीख जाओगे, फिर उसके बाद आपके दिमाग में रहेगा। तो आप पहले जिम में घुसे, उसके बाद सीधा आपने 2 या 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करी और फिर आपने ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ शोल्डर इंजरी के रिगार्डिंग, एंड रेंजेस के रिगार्डिंग, इसमें से आपने 2 या 3 एक्सरसाइज की, उसमें से 10-15 रेप्स हर एक एक्सरसाइज के लगाए। इससे क्या होगा कि आपके जॉइंट प्रिपेयर भी हो जाएंगे, मसल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर कहीं पर कोई इश्यू हुआ तो वो भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपका कौन सा मसल खिंच रहा है। ये बहुत आइसोलेट एक्सरसाइज है और इसके थ्रू आपको ये भी पता चलेगा किस रेंज में आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं, किस रेंज में आपके मसल्स वीक हैं, कहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से पता चलेगा। तो इन एक्सरसाइज को आपने प्रायोरिटी दी, उसके बाद आपने धीरे धीरे पुशअप्स की प्रोग्रेशंस करना स्टार्ट किया। शेड्यूलिंग बहुत सिंपल है, स्टार्ट विद स्कैपुलर एक्टिवेशन, फिर उसके बाद शोल्डर मोबिलिटी, देन स्विच टू पुशअप प्रोग्रेशन। तो इस तरीके से आप अपने पुशअप की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। गाइस, मैं आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं जिससे कि मैं आगे चलकर और भी अच्छी मूवमेंट्स आपको सिखा सकूं, जैसे क्लैप पुशअप्स, डायमंड पुशअप्स, हैंड स्टैंड और भी आगे एक्सरसाइजेज मैं आपको सिखाता रहूँगा। तो मैं वीडियोस उस सेगमेंट में बना रहा हूँ जिससे कि आपको आगे चलकर डिफ़िकल्टी ना हो। गाइस, आप बस अपनी मूवमेंट्स को बेहतर बनाते रहो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते रहो और अपनी फिटनेस जर्नी को एंजॉय करते रहो। मैं आपकी प्रॉब्लम्स भी बेहतर करूँगा, मैं आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाऊँगा और मैं आपकी मूवमेंट्स को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होने दूँगा। गाइस, और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लो।